As per sources to NewsX, the Waqf bill might be presented in Parliament by next week. It could be presented between the 1st of April to the 4th of April because as of now, 4th of April is the last day of the budget session of Parliament. These are big developments coming in on the broadcast. Sources tell us the Waqf bill could be brought in the last week of this Parliament session, that is next week. So this, of course, is a big news break. Sources telling NewsX the Waqf bill could be brought in to Parliament next week. The Waqf Amendment Bill could be presented in Parliament next week itself. Sanjay Sharma is joining us for more on this story. Sanjay, could the Waqf Bill be brought in the next week of Parliament? ये कहा जा रहा है कि ईद की तारीख के बाद में वक्फ बिल संसद में पेश हो जाएगा और संसद में पारित करा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में पारित करा लिया जाएगा। तो ईद के बारे में कहा जा रहा है कि 31 तारीख की ईद हो सकती है। तो 31 तारीख की अगर ईद है तो 31 तारीख के बाद में फिर 4 तारीख तक पार्लियामेंट जारी रहेगी। तो 31 तारीख के बाद कभी भी किसी भी दिन अगले ही दिन हो सकता है, एक तारीख को या 2 तारीख को संसद में वक्फ बिल पेश किया जा सकता है, पारित कराया जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया दर्शकों को सुना देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज जी, वक्फ बिल का देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध है सर इसका? देखिए, जो वक्फ का एक्ट आया है इसमें कहीं भी किसी मुस्लिम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वक्फ की जायदाद है वो नाजायज़ कब्ज़ा वो नहीं कर सकेंगे, न नाजायज़ कब्ज़ा वक्फ की ज़मीन पे किसी का होगा। न इसमें किसी की दरगाह छिन रही है, न मस्जिद छिन रही है, न कब्रिस्तान छिन रहा है, न वक्फ के चलाए हुए संस्थान छिन रहे हैं। लेकिन इस तरह प्रचार किया जाता है जैसे उस पहले एनआरसी पर, सीए पर हंगामा बर्पा किया गया था और कुछ था नहीं, और बाद में लोगों को पता लग गया कि बिना बात के हंगामा कर रहे थे। उसी तरह वक्फ एक्ट पर सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट की खिलाफत करनी है, इसलिए खिलाफत हो रही है। कोई ऐसा इसमें मुद्दा नहीं है कि किसी वक्फ की जायदाद को सरकार ले लेगी, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे, इस पर क्यों इतराज़ हो रहा है? क्या देश में देश चला रहे हैं जो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं रखते? वो भी सबको लेकर चलते हैं। बहुत सी जगह सीएम, पीएम और डीएम अगर आपके धर्म के ना हो तो वो आपसे न्याय नहीं करेंगे। ये किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है? तो पूरी तरह वक्फ पर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, और वहां पर राजनीति हो रही। सर, इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीति हो रही, कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। देखिए, मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम माइनॉरिटीज़ के लिए और सब के लिए किया है तो नीतीश कुमार जी ने 20 साल के अंदर किया है। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो एलाइज हैं, तो उनके साथ हम क्यों नहीं जाना उनके इफ्तार में, ये कहने से कुछ नहीं होगा। बड़ी तादाद में मुस्लिम आए, उनका जो ये कॉल था वो तो फेल हो गया। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है लीडर कौन रहेगा आपका, किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, और बिहार में क्या लगता है फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? नहीं, बिहार में ये तो तय हो गया है कि बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। ये थे शाहनवाज हुसैन, जिनका कहना है कि वक्फ बिल से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और जहां तक बिहार चुनाव की बात है तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। कैमरा अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, वक्त को लेकर के देश भर में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है? जिस स्वरूप पे ही आया है
उसका हमने विरोध किया था। APC की लड़की पार्लियामेंट में आएगा अगर इसी स्वरूप में तो हम उसका फिर विरोध करेंगे। सबको इस देश में अपना बराबरी का अधिकार है, संविधान में दिया है, हमें उसका पालन करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सेफ है, हिंदुओं को भी सेफ करने की जरूरत है। ये सवाल तो मुसलमानों से इतना जरूर होगा कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने उस ताने बाने को तोड़ा, देश को कमजोर किया। मैं इल्जाम लगाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नफरत किया। Joining us now, in fact, turning our focus